क्या बांकीपुर विधानसभा की सीट गोरखपुर की लोकसभा की सीट से भी बड़ी है? आप कहेंगे बांकीपुर और गोरखपुर में क्या संबंध है? बहुत बड़ा संबंध है। आपको अवश्य ही ध्यान होगा कि मार्च 2018 में गोरखपुर में लोकसभा का उपचुनाव हुआ था। योगी जी क्योंकि मुख्यमंत्री बन चुके थे, उन्होंने वहां से रिजाइन किया और उसके कारण गोरखपुर में लोकसभा का उपचुनाव हुआ। इस उपचुनाव को बीजेपी हार गई और ये गोरखपुर भी बीजेपी का गढ़ था, या मैं कहूं कि योगी जी का गढ़ था। गोरखपुर में भी बीजेपी 30-35 साल से चुनाव नहीं हारी थी। चुनाव हारने के बाद योगी जी ने कहा था कि हम ओवर कॉन्फिडेंस के कारण हारे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मेरे ओवर कॉन्फिडेंस के कारण हारे। शायद उनका इशारा उस नेता की तरफ था जिसने उस उपचुनाव का प्रत्याशी फाइनल किया। नितिन नवीन जी भी शायद बांकीपुर चुनाव हारने के बाद यही कहना चाहते होंगे कि हम ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हारे, और उनका भी इशारा शायद उस नेता की तरफ ही होगा जिसने उपचुनाव के प्रत्याशी का चयन किया। दोनों ही उपचुनाव में प्रत्याशी को लेकर काफी उठापटक हुई। मार्च 2018 में योगी जी की पसंद का प्रत्याशी नहीं दिया गया और शायद जुलाई 2026 में भी नितिन नवीन जी की पसंद का प्रत्याशी नहीं दिया गया। तो मार्च 2018 में योगी जी ने संदेश दिया कि आई एम नॉट ए पुश ओवर। अगर मुझे इग्नोर करके चुनाव जीत सकते हो तो जीत लीजिए। और शायद 2026 में नितिन नवीन जी ने भी यही संदेश देने की कोशिश की है कि आई एम नॉट ए पुश ओवर। मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं, आप मुझे इग्नोर करके अगर उपचुनाव जीत सकते हैं तो जीत लीजिए। ध्यान रखिए, भगवान कभी हजारों सालों में जाकर एक मनमोहन सिंह को जन्म देता है। मनमोहन सिंह रोज जन्म नहीं लेते। थैंक यू।